बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लचक और मैं खुर्शीद अहमद हूँ। दोस्तों, आज की हमारी मुख्तसर सी वीडियो है और इंतहाई अहम मौजू है, यह है शुक्र पे। तो एक अमरीकी टेनिस स्टार गुज़रा है, आर्थर आशे। उस पर एक तहरीर लिखी हुई एक बात उसकी मुझे बहुत अच्छी लगी, मेरे सामने से गुज़री, मैंने एक जगह पे पढ़ी तो सोचा क्यों ना 3-4 मिनट की वीडियो इस पर बना दी जाए। आर्थर आशे किसी हादसे का शिकार हो गया, शायद एक्सीडेंट हो गया या कोई भी हादसा हो गया, वो किसी हादसे का शिकार हो गया तो उसको खून की ज़रूरत पड़ी। तो खून लगाने वाले डॉक्टर ने क्या किया कि गलती से किसी एड्स के मरीज़ का खून जो है ना उसे लगा दिया। तो जब उसको एड्स का खून लगा तो ज़ाहिर है वो भी एड्स के मर्ज़ में मुब्तला हो गया। तो उसके मदाहों के जो उसके फ़ैन्स थे, जो उसके चाहने वाले थे, उनके ख़त आना शुरू हो गए। तो लोगों ने मुख्तलिफ़ किस्म की आरा देनी शुरू कर दी, किसी ने कुछ लिखा, किसी ने कुछ लिखा। तो वो कभी किसी के ख़त का जवाब नहीं देता था, लेकिन एक आदमी ने लिखा कि इस मुसीबत के लिए खुदा ने तुम्हें ही मुंतखब क्यों किया। तो फिर उसने उसका जवाब दिया। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगी। तो अगर वीडियो पसंद आए तो आपसे गुजारिश है कि अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और सब्सक्राइब करते वक्त घंटी के बटन को जब दबाएं तो ऑल पर ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो अब तक बर वक्त पहुंचती रहे। चलिए जानते हैं आर्थर आशे का जवाब। हमारी इस वीडियो का मौजू भी यही है कि मैं ही क्यों। तो आर्थर आशे के बारे में बात हो रही थी। कहते हैं कि आर्थर आशे अमेरिका का एक नंबर 1 टेनिस प्लेयर था। ये अवाम में बेहद मकबूल था। इसकी एक ही वजह थी कि ये एक बेहतरीन खिलाड़ी था। जब आप मुतल्लिक़ा फ़ील्ड में अरूज की हद तक माहिर हो जाते हैं, यानी आप जिस भी फील्ड में हैं, चाहे तालीम में हैं, चाहे डॉक्टर हैं, चाहे इंजीनियर हैं, चाहे खिलाड़ी हैं, किसी भी गेम के खिलाड़ी हैं या कोई आलमी दीन है, अलगरज किसी भी मैदान में है, जब आप उसमें अरूज पर पहुंच जाते हैं तो आप हर दिल अज़ीज़ बन जाते हैं, यानी लोग आपसे मोहब्बत करने लग जाते हैं। आर्थर को एक हादसा के बाद इंतहाई गफलत के साथ, कहते हैं कि इसके साथ एक हादसा पेश आया तो इंतहाई गफलत के साथ किसी एड्स के मरीज़ का इसको खून लगा दिया गया। तो ये खून लगाने की वजह से क्या हुआ कि आर्थर को भी एड्स हो गया। जब वो बिस्तर मर्ग पर था तो इसको इसके फ़ैन्स के, जो इसके चाहने वाले थे, जो इससे मोहब्बत करने वाले थे, उनके ख़तूत आने शुरू हो गए। तो किसी मोहब्बत करने वाले ने, जो उससे मोहब्बत करता था, उसने लिखा अपने ख़त में, तो उसने अपने ख़त में ये लिखा कि खुदा ने इस खौफनाक बीमारी के लिए तुम्हें ही क्यों चुना है। यानी तुम इतने अच्छे खिलाड़ी थे, लोगों के दिलों की धड़कन थी, लोग तुमसे मोहब्बत करते थे, मशहूर आदमी थे, तो तुम्हें ही इस बीमारी के लिए क्यों मुंतखब किया है। तो आर्थर ने सिर्फ़ इस एक ख़त का जवाब दिया। ये भी क्या, किसी जो लिखने वाले ने, जिसने इस पर कालम लिखा है, उसने ये भी लिखा है कि सिर्फ़ आर्थर ने इस ही एक ख़त का जवाब दिया, बाकी किसी के ख़त का जवाब नहीं दिया। तो इसने क्या लिखा कि दुनिया भर में 5 करोड़ से ज़ायद बच्चे टेनिस खेलना शुरू करते हैं। क्या कहता है कि दुनिया भर में 5 करोड़ से ज़्यादा बच्चे टेनिस खेलना शुरू करते हैं और इनमें से 50 लाख ही टेनिस खेलना सीख पाते हैं, और इन 50 लाख में से 50,000 ही टेनिस के सर्कल में दाखिल होते हैं, जहां डोमेस्टिक से इंटरनेशनल लेवल तक खेल पाते हैं। इन 50,000 में से 5,000 हैं जो ग्रैंड स्लैम तक पहुंच पाते हैं। इन 50,000 में से 50 ही हैं जो विंबलडन तक पहुंचते हैं, और इन 50 में से मैच 4 होते हैं जो विंबलडन के सेमीफाइनल तक पहुंच पाते हैं, और इन 4 में से सिर्फ 2 ही फाइनल तक जाते हैं, और इन 2 में से मैच एक ही ट्रॉफ़ी उठाता है, और वो ट्रॉफ़ी उठाने वाला 5 करोड़ में से चुना जाता है। वो ट्रॉफ़ी उठाए मैंने, कहता है कि मैंने वो ट्रॉफ़ी उठाई, लेकिन मैंने कभी खुदा से नहीं पूछा कि मैं ही क्यों। लिहाजा आज अगर दर्द मिल रहा है तो मैं खुदा से शिकवा शुरू कर दूं कि मैं ही क्यों। यानी देखें, एक ईसाई आदमी है और इसका अक़ीदा कितना मज़बूत है। तो मुझे नहीं पता कि उसने इस्लाम कबूल किया था या नहीं किया था, लेकिन उसने बहुत बड़ी अच्छी और इस्लाम की बताई हुई तरीके और तौहीद वाली बात कही कि जब मुझे आसानियाँ मिल रही थीं और उन 50 करोड़ आदमियों में से
मुझे खुदा ने मुंतखब किया और मैंने विमिल्टन की ट्रॉफ़ी उठाई, जो उनके नज़दीक तो यह ज़ाहिर है वही बड़ा अवार्ड था। तो जब इस बात का मैंने कभी नहीं पूछा कि मैं ही क्यों इस ट्रॉफ़ी के लिए मुंतखब किया गया, तो अब जब कि मुझे दर्द मिल रहा है, मुझे तकलीफ़ है, तो मैं क्यों सवाल पूछूं कि इस मुसीबत के लिए मैं ही क्यों? तो मैं अल्लाह से शिकवे क्यों शुरू करूं, मैं खुदा से शिकवे क्यों शुरू कर दूं? जब हम अपने अच्छे वक्तों में खुदा को नहीं पूछा कि वाई मी, यानी मैं ही क्यों, तो हम बुरे वक्तों में क्यों पूछें वाई मी, मैं ही क्यों? तो दोस्तों, हर हाल में अल्लाह का शुक्रगुज़ार बंदा बनकर रहना चाहिए। मोहतरम बहनों और भाइयों, शुक्रगुज़ार बंदा बनने का एक तरीका ये भी है कि इंसान नेमतों से जो उसको मिली हैं, इन नेमतों से दूसरों को भी फ़ायदा पहुँचाए। शुक्रगुज़ारी से इंसान में अताअत और फरमाबरदारी का जज्बा जो है ये पैदा होता है। इस सूरत में वो अपने मौसम के हर हुक्म पर सर तस्लीम खम कर देता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम किसी ऐसे शख्स को देखो जिसको तुमसे ज़्यादा नेमतें दी गई हैं और ये देखकर अगर तुम्हारे अंदर नाशुक्री पैदा हो, तो तुम अपने से कम तर बंदे को देखो, यानी कि जिस बंदे को आपसे कम नेमतें दी गई हैं आप उसकी तरफ देखो, क्योंकि ऐसा करने से आपके अंदर शुक्रगुज़ारी पैदा होगी कि देखें, अगर ये जो बंदा है, अगर मैं इसकी तरह होता, इसको तो बिल्कुल कुछ भी नहीं अता किया गया और मुझे तो इतनी नेमतें अता की गई हैं, तो आपके अंदर शुक्रगुज़ारी पैदा होगी। हमेशा अपने से कम तर बंदे की तरफ देखना चाहिए, ना कि वो कि जिसको ज़्यादा अता किया गया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इतनी नेमतें ही अता की हैं कि नेमतों के इंसान शुमार नहीं कर सकता। अल्लाह ताला का एक जो इंसान के अंदर एक बाल है, इंसान के सर पर अगर बाल गिरना शुरू हुए तो उसके लिए भी इंसान कितना परेशान हो जाता है। तो ये भी एक लाखों करोड़ बल्कि अनमोल जो है वो नेमत है। तो इंसान सोचता है कि मुझे फ़लाँ चीज़ की ज़रूरत है और वो तो चीज़ तो मेरे पास होनी चाहिए, लेकिन अगर इंसान चंद लम्हे के लिए सोचे कि मुझे कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो जिनके लिए इंसान ने सोचा है कि मुझे मिल जाएं, तो हर इंसान इस नतीजे पर पहुंचेगा कि इसको अल्लाह ने जो नेमतें दी हैं, बग़ैर इसके सोचे मांगे, बग़ैर मेहनत के, इनकी मकदार भी बहुत ज़्यादा है। यानी कि जो चीज़ें उसके पास होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी नेमतें हैं जो इंसान के बग़ैर मांगे, बग़ैर उसकी मेहनत किए उसके पास होती हैं, तो शायद उसके अंदर वो नाशुक्री वाला ख़्याल भी ना आए। हालांकि इनके बगैर इंसान ज़िंदा भी नहीं रह सकता, लेकिन अल्लाह ने वो नेमतें भी इंसान को अता फ़रमाई हैं। अब इन तमाम नेमतों का तकाज़ा है कि इंसान इनका शुक्र अदा करने के लिए शुक्र अदा करे, यानी इंसान अल्लाह की बेशुमार नेमतों का दिल से इकरार करे, ज़ुबान से भी इसका इकरार करे और अमली ज़िंदगी में भी अहकाम इलाही का पूरा पाबंद हो। अल्लाह की इबादत जिस अंदाज़ के साथ अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सिखाई है, वो भी एक शुक्र का अंदाज़ है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हयात मुबारका शुक्र खुदाबंदी का बेहतरीन नमूना है, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है वो हमारे लिए शुक्र का एक बेहतरीन नमूना है। वो रातों को उठकर इतनी देर इबादत करते थे कि पाँव मुबारक सूज जाते थे। ये तो आम मारूफ बात है और आप में से काफ़ी लोगों ने ये पढ़ी सुनी होगी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को इतनी लंबी नमाज़ें पढ़ते थे, इतनी लंबी इबादत करते थे कि उनके पाँव पे वर्म आ जाते थे, पाँव सूज जाते थे। तो हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक बार मैंने पूछा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि या रसूलल्लाह कि आपके तो अगले पिछले गुनाह अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सब माफ़ फरमा दिए हैं, तो आप इतनी तकलीफ़ क्यों उठाते हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुज़ार बंदा ना बनूँ, यानी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मुझ पर इतनी मेहरबानी की है, इतना बड़ा करम फरमाया है, मुझे नबी मुकर्रर किया, तो क्या मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला का शुक्रगुज़ार बंदा ना बनूँ? अब इंसान सोचता है कि वाकई मुझे भी शुक्र अदा करना चाहिए, लेकिन आखिर शुक्र अदा करने में रुकावट क्या होती है? सिर्फ़ आज के दौर में नहीं, हर दौर में इंसान के लिए शुक्रगुज़ार बंदा बनने पर बात रुकावट बनती आई है कि जब कोई इंसान माल और दौलत में दुनिया की चीज़ों और नेमतों के लिहाज से अपने ऊपर वाले को देखता है, तो दिलो दिमाग में बस इन चीज़ों की फ़हरिस्त चलती रहती है। यानी कि अगर अपने से जो ऊपर वाले बंदे को देखता है, इसके पास गाड़ी है, इसकी कोठी है, इसके पास अच्छी नौकरी है, राहत है, आराम है, सुकून है, जो भी कुछ है, ज़मीनें हैं,
या जो भी कुछ उसको नेमतें मिली हुई हैं, तो फिर इंसान के दिल दिमाग पर जो है, ये हर इंसान की फ़ितरत है, ये फ़ितरत इंसानी है। और अगर किसी को अल्लाह ताला ने इससे मबरा किया है तो वो खुशकिस्मत है, इल्ला माशाअल्लाह। लेकिन ये तकरीबन हर इंसान के अंदर होती ही है। तो वही इंसान के अंदर वो फ़रिश्त जो है वो चलना शुरू हो जाती है कि काश ये सब कुछ मेरे पास भी होता, और फ़लाँ के पास इतना है, मेरे पास भी होना ज़रूरी है, फ़लाँ के पास ऐसी रिहाइशगाह है, मेरे पास भी होना ऐसी ज़रूरी है। खैर ये सब चीज़ें तो जो हैं वो फिर इंसान जो दिल और दिमाग में उसके लिए ताने बाने उनको चीज़ों को हासिल करने के शुरू कर देता है। फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि लोग गलत कदम भी उठा लेते हैं। तो इन चीज़ों को हासिल करने के लिए, नेमतों को हासिल करने के लिए कोई भी गलत कदम उठाना, चोरी चकारी कर लेना या कोई भी इस किस्म का गैर शास्ता कदम उठाना, यही सबसे बड़ी नाशुक्री है। अल्लाह ताला इन चीज़ों से महफूज रखे। अल्लाह ताला हम सब को अपना शुक्रगुज़ार बंदा बनने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप सब की कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया।